And now we will learn the factorization method for solving the quadratic equation. By the name only we can know that this name is factorization. So we have to factorize something to get the solution of the quadratic equation. But what do we have to factorize? ये भी तो एक क्वेश्चन है ना कि फैक्टराइज क्या करना है, हमें फैक्टराइज क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। नेम तो फैक्टराइजेशन है, लेकिन फैक्टराइज क्या करना है? सो वी हैव टू फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। I am talking about on the left hand side, not about the total equation. On the left hand side of the equation, a quadratic polynomial is given. A quadratic polynomial is given. So we have to factorize this quadratic polynomial into two linear factors. तो ये कैसे करेंगे? So how will we do this? देखिए एक साइड पे हमें क्या करना है? This is -a. We know that general form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. तो हमें क्या करना है? c into a के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिनका एडिशन ये बीच का b है, जिनका एडिशन b, ये जो x का कोएफिशिएंट है वो आना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे c क्या है हमारा? -8। तो -8 इंटू एक्स का जो a है, a हमारे पास कुछ नहीं मतलब 1 है। सो -8 इंटू 1 विल बी -8 ओनली। सो -8 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिनकी एडिशन 2 आए +2, जिनकी एडिशन +2 आए। तो देखिए सबसे पहले हम 8 के ऐसे फैक्टर्स देखेंगे जिनका डिफरेंस 2 हो। तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। बट अभी देखिए यहाँ पे -8 है, तो -8 लाने के लिए हमें कोई तो एक जो नंबर है वो निगेटिव चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो 2 है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब बिगर नंबर विल बी पॉजिटिव एंड स्मॉलर नंबर विल बी नेगेटिव। अगर यहाँ पे प्लस है तो बिगर नंबर पॉजिटिव लेना है, अगर यहाँ पे माइनस है तो बिगर नंबर नेगेटिव लेना है। और इनके देखिए अगर इनको ऐड किया +4 प्लस -2, सो 4 - 2 विल बी 2, तो ये आ रहा है b आ रहा है। c इंटू a के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन b आ रहा है, ऐसे दो फैक्टर्स हमें मिल गए। तो हम क्या करेंगे? इसको इसमें ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे? हमें क्या लिखना है? ये जो दो फैक्टर्स आ गए x एक ब्रैकेट में, देखिए x स्क्वायर, पहले क्या है? x स्क्वायर। तो अभी हमें इस 2 को ब्रेक करना है +4x और -2x। तो क्या करना है हमें? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इस तरह से लिखना है। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अभी हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया? ये जो 2x है इसे ब्रेक किया। अगर इसे हम फिर से 4x माइनस 2x क्या होगा? 2x। सिमिलर थिंग हमने लिखी हुई है, सिर्फ मेन क्या है? ये जो सेकंड वाला पार्ट है, बी पार्ट है, इसे हमें दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है। इसके बाद देखिए अगर हम इन दो टर्म्स में देखें तो x कॉमन है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 4x है। तो अगर हमने क्या करना है? इसका सबसे पहले जो कॉमन पार्ट है x वो बाहर निकाल लेना है। बचा क्या अंदर? यहाँ पे x बचा, बीच में प्लस का साइन, यहाँ पे 4 बचा। फिर इन दो टर्म्स में से कोई तो कॉमन चीज निकालनी है। अभी देखिए यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -8 है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे -2 कॉमन निकाल सकते हैं, -2 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर -2 यहाँ से कॉमन निकाला तो बचा क्या? यहाँ पे x, और यहाँ पे -8 में से -2 कॉमन निकाला तो बचा क्या है? 4, बचा क्या? 4, तो x + 4। और देखिए इस चीज में से अगर हम फैक्टराइजेशन सही तरीके से कर रहे हैं, इफ वी आर गोइंग बाय द राइट मेथड एंड राइट वे, देन दिस टू फैक्टर्स विल ऑलवेज बी सेम। देखने का नहीं, देखिए कॉमन निकाला तो यही बचने वाला है, हमेशा क्या बचने वाला है? x प्लस जो पहला फैक्टर है वही बचने वाला है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे तो 0 ही है। अब देखिए यहाँ पे x + 4 है, यहाँ पे x + 4 है, तो ये दोनों x + 4 हम कॉमन निकाल लेंगे एक ब्रैकेट में। तो बचा क्या? यहाँ पे x बचा, यहाँ पे -2, सो x - 2
दिस विल बी इक्वल टू 0। इस तरह से करना है, हमें क्या करना है, इस तरह से करना है। फिर देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, c इंटू ए किया, c इंटू ए, फिर c इंटू ए के ऐसे दो फैक्टर्स निकाले जिसकी एडिशन b हो, जिसकी एडिशन b हो। फिर ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड किए तो हमने b को उन दो फैक्टर्स में ब्रेक किया, b को उन दो फैक्टर्स में ब्रेक किया। यहाँ पे b हमारा +2 था, तो उसे +4x और -2x जो कि हमने फैक्टर निकाले थे c -8k जो कि c था, c इंटू a था हमारा, उसके हमने दो फैक्टर्स निकाले और +2x को इन दोनों फैक्टर्स में ब्रेक किया। फिर हमने पहले दो टर्म्स लिए उसमें से x कॉमन निकाला, सेकंड दो टर्म्स लिए उसमें से कोई तो भी एक फैक्टर कॉमन निकाला। After that we have taken the one factor common and we got the second linear factor, and we got the second linear factor। हमने एक लीनियर फैक्टर कॉमन लिया तो हमें सेकंड लीनियर फैक्टर भी मिल गया। तो ये थी हमारी फर्स्ट 3 स्टेप्स। इसके बाद लास्ट स्टेप देखिए, अगर कोई भी नंबर, अगर समझिए मैंने कहा x into y is equal to 0, ये 0 तभी हो सकता है जब x या फिर y में से कोई एक नंबर 0 हो। ये 0 तभी हो सकता है जब x या फिर y कोई भी एक नंबर इनमें से 0 हो। तो हम ऐसे अज्यूम करेंगे क्या, either x plus 4 is equal to 0 और x minus 2 is equal to 0, क्योंकि देखिए दोनों में से कोई तो भी एक 0 होगा तभी तो इनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, दोनों में से कोई तो एक 0 होगा तभी इनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है। तो देयरफॉर फिर ये कंडीशन सॉल्व करेंगे, x plus 4 is equal to 0 और x minus 2 is equal to 0। x यहाँ पे +4 है, राइट हैंड साइड जाके -4, सो x will be equal to -4 और यहाँ पे -2 है, वहां पे जाके +2, x will be equal to +2। देयरफॉर अभी क्या लिखना है, x is equal to -4 and x is equal to प्लस लिखा नहीं तो भी चलता है, x is equal to 2 are the solutions for the equation, these are the solution for the given equation। तो ये थी हमारी फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें हमने सबसे पहले c into a के फैक्टर्स निकाले, फिर उन दो फैक्टर्स को b के रिस्पेक्ट में ब्रेक किया और बाद में कॉमन निकालते हम दो लीनियर फैक्टर्स निकाले। इस टोटल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल में ब्रेक किया, उसे इक्वल टू 0 आया, इसलिए दोनों में से कोई तो भी एक 0 अज्यूम किया और बाद में इसे सॉल्व किया। तो इस तरह से हमें फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। And on this factorization method our whole practice set 2.2 is based. So we will solve this practice set 2.2 with the factorization method which we had learned now. अभी देखिए, now look up here, x square minus 15x is equal to 54 plus 54 is equal to 0। This is the quadratic equation, ये quadratic equation हमें दी हुई है। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमारा यहाँ पे c क्या है 54, a क्या है 1, x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, और b हमारा -15 है। तो हमें क्या करना है, 54 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन 59, माइनस को छोड़ दीजिए, माइनस को देखिए मत, जिसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन 59, ऐसे 54 के दो फैक्टर्स देखने हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें 9 and 6, ये 54 के ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिनकी एडिशन 15 आती है, लेकिन यहाँ पे तो -15 है, मतलब हमें यहाँ पे -15 चाहिए और यहाँ पे +54 है, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाता है और माइनस -15, -9 -6 will be -15 and -9 into -6 will be +54। तो -9 और -6 ये हमारे दो ब्रेकेबल पार्ट्स हो सकते हैं, ये हमारे दो ब्रेकेबल पार्ट्स, करेक्ट ब्रेकेबल पार्ट्स हो सकते हैं। So we will break this -15x into -9x and -6x। So firstly we will write in the solution this quadratic equation as it is, x square minus
15x plus 54 is equal to 0. Then we have to break this 15x with as minus 9x minus 6x. Therefore x square minus 9x minus 6x plus 54 is equal to 0. Then next step, we have to take this x common. We have to take this x common out. ये x कॉमन बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ से -9. अभी देखिए यहाँ पे -6 है ना, तो सीधे -6 कॉमन निकाल लेना. यहाँ पे हमारा एक फैक्टर है -6, ये वाला कोई भी अगर देखिए एक फैक्टर है -9, ये वाला x के साथ निकल गया, तो नेक्स्ट क्या है हमारा -6, तो -6 कॉमन निकाल लेना है. सोचने का नहीं है. -6 don't think anything, just take out this second factor -6, take out this factor in common. This is -6. Then don't think anything, the remaining part will be x minus 9 only. Right here x minus 9 will be equal to 0. Then take this as common, x minus 9 in one bracket, and then x minus 6 in the second bracket. This will be equal to 0. Now we will, therefore either x minus 9 will be equal to 0 or x minus 6 is equal to 0. Therefore x minus 9 is equal to 0 or x minus 6 is equal to 0. Hence x is equal to 9 or x is equal to 6. These are the two roots or two solutions for this given quadratic equation. These are the two roots or the two solutions for the given quadratic equation. And now the next equation is x square plus x minus 20 is equal to 0. Here c is minus 20 and again a is 1. So minus 20, and we have to find the two factors of minus 20. Forget minus 20, just remember 20. We have to find the two factors of 20 whose addition or subtraction is 1, because here x is just present, so our b will be equal to 1. तो ऐसे दो फैक्टर्स x के जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 1 आना चाहिए. तो सॉरी, ऐसे दो फैक्टर्स 20 के जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 1 आना चाहिए. तो हम देख सकते हैं 5 into 4 is equal to 20 और इनके बीच का डिफरेंस 1 आता है. तो देखिए यहाँ पे -20 है और यहाँ पे +1 है, तो बड़ा वाला नंबर को प्लस देना है, सेकंड वाला छोटे वाले नंबर को माइनस देना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो बड़ा वाला नंबर प्लस हो जाएगा और छोटा वाला नंबर माइनस हो जाएगा. और +5 -4 will be 1. So these are the true factor for us to find the solution of this quadratic equation by factorization method. So यही +1x को +5x -4x में ब्रेक करेंगे. So in the solution, first we will write the equation as it is, x square plus x minus 20, this is equal to 0. Therefore x square, then we have to break this 1x into plus 5x minus 4x minus 20 equal to 0. Then we have to take x common from here. Therefore x, what will remain here? X plus 5. Then don't see anything. -4 is the next factor. Take out the -4 in common and write this factor as it is. X plus 5 is equal to 0. Therefore again this x plus 5, this is the first linear factor, and the second factor will be x minus 4. This will be equal to 0. Therefore either x plus 5 is equal to 0 or x minus 4 is equal to 0. Therefore x is equal to -5 or x is equal to +4. These are the
roots or the two roots or the solution for this quadratic equation. ये हमारा solution या फिर root for this quadratic equation. And now see, the second equation is somewhat different. The second equation is somewhat different. This is 2y square plus 27y plus 13. Firstly, we will write this equation as it is. 2y square plus 27y plus 13. This is equal to 0. Now c into a. अभी देखिए 13 के ऐसे फैक्टर्स पर ढूंढिए जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन 27 हो. Lot of students do this. Lot of students do this by mistake. That they forget that we have to multiply c into a. Looking the first two example, what do you think? That we have to just factorize this 13. We have to factorize 13, but not. But this is not the right way. We have to multiply this c into a. So c into a means 13 into 2. 13 into 2 is 26. We have to find the two factors of 26 whose addition or subtraction is 27. So 26 into 1. 26 plus 1 will be equal to 27. So 26 and 1. These are the two factors. Therefore, we have to break this 27 into 26x plus 1x. Therefore, 2y square plus 26y plus 1y, or directly write y plus 13 is equal to 0. Now from here we can take out the 2y. Here it is 2y, so we will take out 2y as the common. After taking 2y common, y will remain here, and if we will take out 2y common from the 26y, it will remain plus 13. So 2y in bracket y plus 13 plus, now our second factor is 1. Take out 1 as common plus 1 in bracket again y plus 13 will remain. This whole will be equal to 0. ये टोटल क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0. अभी देखिए सबसे पहले y plus 13 जो हमने कॉमन फैक्टर निकाला, उसके बाद बचा क्या? 2y plus 1. This will be equal to 0. Therefore, either y plus 13 is equal to 0 or 2y plus 1 is equal to 0. Therefore, y is equal to minus 13 or 2y is equal to minus 1. Therefore, y is equal to minus 1 by 2. Therefore, minus 13 and minus 1 by 2 are the roots of equation. Minus 13 and minus 1 by 2 are the roots of equation. अब देखिए हमारे फोर्थ जो इक्वेशन है वो 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 16 और 15. आई थिंक something like this. It is 5m square plus 22 is equal to 22m plus 15. So हमारा राइट हैंड साइड का जो पार्ट है वो उसमें लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है टोटली. सो इट विल बिकम 5m स्क्वायर माइनस 22m माइनस 15 इज इक्वल टू 0. और फिर बाद में हमने जिस तरह से ये इक्वेशन सॉल्व की थी, सिमिलरली वो इक्वेशन भी सॉल्व करनी है. सो फोर्थ इज द होमवर्क फॉर यू, एंड नाउ वी विल सॉल्व द फिफ्थ वन क्वेश्चन. And before solving the next question, I want to tell you that a is 5 there and c is minus 15. So 5 into minus 15 is minus 75, and factors of minus 75 whose addition or subtraction is 22 is plus 25 and minus 3. With these factors you can solve that equation. You can solve that equation. Break that 22m into plus 25 and minus 3. And the next equation is 2x square minus 2x plus 1 by 2 is equal to 0. So whenever such type of equations come there to solve, what we have to do? We have to look upon the denominator of this fraction. This is 2. So multiply the whole equation by 2. Multiply the whole equation by 2. Multiplying by 2. Therefore, 2 into 2x square will be 4x square minus 2 into 2 4x plus 1 by 2 into 2 will be 1.
this will be equal to 0. Like this we have to convert the equation. Like this we have to convert this equation. Now we have to find the factors of -4 whose addition or subtraction is -4. So we have to find, just find the factors of 4 whose addition or subtraction is 4. So 2 and 2 are the two factors. 2 and 2 are the two factors. देखिए कंफ्यूज नहीं होना है कि 4 का ही फैक्टर 4 कैसे आएगा, ये कंफ्यूज नहीं होना है. सीधे देखिए 2 और 2 इसका फैक्टर आ जाता है, 2 और 2 फैक्टर आ जाता है. So 2 plus 2 is 4. 2 plus 2 is 4, but we have to show that, but we have to find the addition or subtraction as -4. So it will become -2 and -2. -2 into -2 will also be +4. So these are our factors, -2 and -2. So we have to break this in -2 and -2. So 4x square minus 2x minus 2x plus 1 will be equal to 0. Therefore यहाँ से क्या कॉमन निकालना है, यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 2x है, तो 2x कॉमन निकालना है. 2x कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे बचेगा 2x minus 1. तो यहाँ पे भी 2x minus 1 बचना चाहिए. यहाँ पे -2x और +1 है, तो हम क्या निकालेंगे, -1 कॉमन निकालेंगे, जिससे 2x minus 1 कॉमन बचेगा. दिस विल बी इक्वल टू 0. Therefore 2x minus 1 2x minus 1, ये कॉमन निकाला 2x minus 1, और ब्रैकेट में भी क्या बच रहा है 2x minus 1. दिस विल बी इक्वल टू 0. Therefore अभी दोनों एक ही है, 2x minus 1 2x minus 1, तो सीधे लिख देना है 2x minus 1 will be equal to 0. Therefore 2x will be equal to 1. Therefore x will be equal to 1 by 2. This is the only root of the equation. This is the only root of equation x is equal to 1 by 2. अभी देखिए नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 6x minus 2 upon x is equal to 1. 6x minus 2 by x will be equal to 1. So firstly we have to convert this form into the general form. यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें x नहीं चाहिए, so what will we do, we will multiply the whole equation by x. So 6x minus 2 upon x equal to 1. Multiplying by x. Therefore 6x into x will become 6x square minus x into 2 by x will be minus 2 will be equal to 1 into x will be x. Therefore 6x square यहाँ पे plus x है, यहाँ पे आके minus x minus 2 to form the general form. We had done this. 6x square minus x minus 2 is equal to 0. Now minus 2 into 6 will be minus 12. minus 12 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने जिसकी एडिशन -1 आए. तो देखिए -1 है, यहाँ पे 12 के फैक्टर्स है 3 and 4, जिनका सम जो है या फिर डिफरेंस 1 आता है. तो हमें चाहिए -1 चाहिए, तो जो बिगर नंबर है उसमें माइनस का साइन देंगे और स्मॉलर नंबर को प्लस का साइन देंगे. देयरफॉर 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x minus 2 this will be equal to 0. Therefore यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 4x है, तो 6 और 4 में कॉमन होता है 2, तो 2x we will take common. After taking 2x common, 3x minus 2 this will remain the common factor. And now after this देखिए यहाँ पे 3x minus 2, यहाँ पर भी 3x minus 2, so सिर्फ 1 कॉमन लेना है. Again 3x minus 2 this will be equal to 0. Therefore 3x minus 2 ये तो पहला कॉमन फैक्टर है. नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है हमारा यहाँ पे 2x plus 1 this will be equal to 0. Therefore either 3x minus 2 will be equal to 0
और 2x plus 1 will be equal to 0. Therefore 3x is equal to 2 or 2x is equal to minus 1. Therefore x is equal to 2 by 3 or x is equal to minus 1 by 2. These are the two roots of the equation. These are the two roots of the equation. 6x minus 2 by x is equal to 1. And the next question is root 2x square root 2x square plus 7x plus 5 root 2 is equal to 0. What happens with lot of students that they just fear this root 2, and they didn't even try to solve this equation. But this is a simple quadratic equation. This is also a simple quadratic equation. We have to solve it by factorization with the same method, but just we have to apply some different logic. If we will step forward, we will get that logic and we can solve it easily. बहुत से लोग क्या करते हैं, ये रूट 2 देख के घबरा जाते हैं और एक स्टेप आगे लेते ही नहीं है सॉल्व करने के लिए. जब तक हम करेंगे नहीं तब तक होगा कैसे? तो देखिए, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है. इसे भी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करना है. ये रूट टू जो है इससे घबराना नहीं है, सॉल्व करते जाना है, ऑटोमेटिकली जो आंसर है वही आएगा. तो देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारी? आवर फर्स्ट स्टेप वाज टू मल्टीप्लाई a and c. सो बाय मल्टीप्लाइंग a and c, here it is root 2 into 5 root 2. Root 2 into root 2 will be 2 into 5 as it is. This will become 10. So the value of c into a is 10. Now we have to find the factors of 10. हमें क्या करना है? इस 10 के ऐसे दो फैक्टर्स देखने हैं जिसके एडिशन 7x है. तो देखिए 5 into 2 ये दो फैक्टर्स है. इसकी मल्टीप्लिकेशन 10 आ रही है और इसकी एडिशन क्या आती है? 7. इसकी एडिशन भी क्या आती है? 7. सो हमें इस 7 को 5 और 2 इन दोनों टर्म्स में स्प्लिट करना है. तो देखिए, therefore root 2x square as it is. उसके बाद में इस 7x को प्लस 7x को 2x प्लस 5x इसमें स्प्लिट किया प्लस 5 root 2 is equal to 0. Plus 5 root 2 is equal to 0. अभी देखिए, सिर्फ कॉमन निकालते वक्त ये याद रखना है कि देखिए, कोई भी नंबर होता है 2 इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट. जैसे रूट एक्स इंटू रूट एक्स ये हो जाता है ओनली एक्स. वैसे ये जो 2 होता है या फिर x होता है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स. ये सिर्फ हमें एक चीज याद रखनी है. वी हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट एनी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इट्स रूट्स. तो अभी देखिए, यहाँ पे क्या है? x के साथ में रूट 2, x के साथ में हमारे पास रूट 2. तो हम रूट 2x हम क्या कॉमन लेंगे? रूट 2x. अगर यहाँ पे हमने रूट 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ बचा x प्लस. अभी देखिए 2x में से अगर हमने रूट 2 कॉमन लिया तो अगर 2 में से हमने ये वाला रूट 2 कॉमन लिया तो बचा क्या? रूट 2. तो यही रूट 2 अभी हमें यहाँ पे लिखना है, x प्लस रूट 2 प्लस. अभी देखिए, यहाँ से 5 कॉमन लेना है, बचने वाला है यही ब्रैकेट x प्लस रूट 2. कोई ज़्यादा दिमाग को लोड नहीं देना है, यही ब्रैकेट यहाँ पे बचने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए. सो दिस विल बी इक्वल टू 0. अभी देखिए, यहाँ पे ये दोनों जो ब्रैकेट है ये कॉमन निकाल लेंगे. फिर थर्ड स्टेप हमारी ये दोनों ब्रैकेट कॉमन निकाल लेंगे. x प्लस रूट 2 वाला ब्रैकेट कॉमन निकाल लिया. यहाँ पे क्या बचा? रूट 2x. सेकेंड ब्रैकेट में रूट 2x प्लस 5. रूट 2x प्लस 5 विल बी इक्वल टू 0. देयरफॉर पहले ये ब्रैकेट 0, फिर ये ब्रैकेट 0. देयरफॉर x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 और रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0. देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाके माइनस रूट 2 और रूट 2x इज इक्वल टू, यहाँ प्लस 5 है, वहाँ पे जाके माइनस 5. देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट 2 मल्टीप्लिकेशन में, वहाँ पे जाके डिवाइडेशन में माइनस 5 अपॉन रूट 2. अगर इसको हम रैशनलाइज करें
तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 से नीचे और ऊपर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, -5 इंटू रूट 2 अपॉन 2, -5 इंटू रूट 2 अपॉन 2. So this is our answer. So therefore two roots of the equation are minus root 2 and -5 root 2 upon 2, -5 root 2 upon 2. So this was the solution for the equation. And the next question is the star mark question, which says 3x square minus 2 root 6x plus 2 is equal to 0. पहले क्वेश्चन की तरह ही थोड़ा थोड़ा रूट वाला नंबर आया है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 और इस 3 को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3 इज 6. फिर क्या करना है, अभी इस बार इस 2 रूट 6 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, इस 6 के ऐसे फैक्टर्स बनाने जिसकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन 2 रूट 6 है, तो जिसके एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन 2 रूट 6 आ जाए, ऐसे इस 6 के फैक्टर्स बनाने हैं. तो देखिए क्या होगा, हमें ये पता है कि रूट 6 इंटू रूट 6 ये क्या होता है, 6 हो जाता है. रूट 6 इंटू रूट 6 हो जाता है. अगर इसी रूट 6 को देखिए, यहाँ पे 6 पॉजिटिव में, यहाँ पे 6 क्योंकि 3 भी पॉजिटिव में, 2 भी पॉजिटिव में, इसलिए 6 भी पॉजिटिव में होगा. और यहाँ पे ये जो 2 के सामने साइन है, ये क्या है, माइनस का साइन है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस, दोनों को भी माइनस माइनस. अगर माइनस रूट 6 और माइनस रूट 6 कर दें तो ये क्या हो जाता है, माइनस 2 रूट 6. सिर्फ इतना लॉजिक हमें समझ लेना है. हमें सिर्फ ये याद रखना है कि किसी भी नंबर को हम अगर 3 रहा या फिर 4 रहा तो हम इनको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3, और वैसे 4 को भी रूट 4 इंटू रूट 4 ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, ये हमें याद रखना है. तो इसी तरह हम स्प्लिट कर लेंगे. देयरफॉर 3 इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज. अभी माइनस 2 रूट 6x को हम कैसे लिखेंगे, माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 इक्वल्स टू 0. अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे रूट 6 है, तो हम इस रूट 6 को रूट 3 इंटू रूट 2 ऐसे लिख सकते हैं, और 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3. तो इसमें रूट 3 कॉमन आता है, इसमें रूट 3 और रूट 3 कॉमन आता है. तो इसलिए हम क्या करेंगे, रूट 3x ये वाला टर्म कॉमन लेंगे. रूट 3x अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा रूट 3x और यहाँ पे बचेगा माइनस रूट 2, क्योंकि देखिए यहाँ से रूट 3 कॉमन दिया, बचा रूट 3, और यहाँ पे माइनस रूट 3 कॉमन दिया तो 3 इंटू 2 6, इसलिए यहाँ पे क्या बचा, रूट 2. इसके बाद माइनस, अभी देखिए यहाँ पे रूट 3x माइनस रूट 2 ये वाला ब्रैकेट आया, मतलब अभी अगर यहाँ पे हमें सेम टू सेम ब्रैकेट लाना है, यहाँ पे हमें सेम टू सेम ये वाला चीज़ लाना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे रूट 2 लाना है, तो 2 में से रूट 2 कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए रूट 2 कॉमन ले लिया. अगर रूट 2 कॉमन ले लिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रूट 3x प्लस रूट 2 ये कॉमन बचा इज इक्वल टू 0, दिस विल बी इक्वल टू 0. देयरफॉर देखिए यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है, इसलिए ये दोनों ब्रैकेट पहले कॉमन ले लिया. रूट 3x माइनस रूट 2 इन ब्रैकेट बचा क्या, रूट 3x माइनस रूट 2, दिस विल बी इक्वल टू 0. देयरफॉर अभी दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम है, इसलिए सीधे दिखा देना है, रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर रूट 3x, अभी यहाँ पे माइनस 2 यहाँ पे जाके प्लस 2 इज इक्वल टू 2, रूट 2. देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट 3 मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे जाके डिवाइडेशन में, राइट हैंड साइड जाके डिवाइडेशन में, इसलिए रूट 2 अपॉन रूट 3. देयरफॉर x इज इक्वल टू अंडर रूट 2/3, x will be equal to under root 2/3. This is the root of quadratic equation. Next equation is 2m bracket m minus 24 is equal to 50. 2m into m minus 24 is 50. तो देखिए ये हमारा जो जनरल फॉर्म है उसमें नहीं है, तो इसलिए जनरल फॉर्म में इसे सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा.
देयरफॉर इक्वेशन क्या है, m माइनस 24 इज इक्वल टू 50। सबसे पहले तो इस 2m को इस टोटल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 2m इंटू m होगा, 2m इंटू m विल बी 2m स्क्वायर। इसके बाद 2m को इस 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन इसलिए माइनस का साइन, 2m इंटू 24, 2 इंटू 24 इज 48 एंड m एज इट इज, ये किसके इक्वल होगा 50 की, यहाँ प्लस 50 यहाँ पे आने के बाद माइनस 50, देयरफॉर 2m स्क्वायर माइनस 48 माइनस 50 दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया जनरल फॉर्म, ये क्या हमारे पास आ गया जनरल फॉर्म। अब इसे सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, इसे सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले c को a से मल्टीप्लाई करना होगा, c को a से मल्टीप्लाई करना होगा, c को अगर a से मल्टीप्लाई किया 50 इंटू 2 दिस विल बिकम 100। 100 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन 48 है। तो देखिए यहाँ पे 50 इंटू यहाँ पे 50 माइनस में, तो 100 भी क्या आएगा माइनस में, 100 भी आएगा माइनस में, तो और यहाँ पे 48 भी माइनस है। अगर हम देखें 100 50 इंटू 2 क्या होता है 100, 50 इंटू 2 100 होता है। अगर और बड़े बड़े नंबर जो हमें चाहिए एक्चुअल में क्या चाहिए -100, तो एक नंबर माइनस होगा एक नंबर प्लस होगा, एक नंबर माइनस होगा एक नंबर प्लस होगा। यहाँ पे 48 का है माइनस में, इसलिए बड़े नंबर को माइनस छोटे नंबर को प्लस। तो हमें ये जो है इस 48m को -50m प्लस 2m में स्प्लिट करना होगा, -50m प्लस 2m में स्प्लिट करना होगा। देयरफॉर 2m स्क्वायर माइनस 50m प्लस 2m माइनस 50 दिस विल बी इक्वल टू 0। ये दिखा दिया आपने। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हमने 2m कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा m माइनस का साइन एज इट इज, 50 डिवाइडेड बाय 2 इज 25, m माइनस 25 प्लस यहाँ से फिर से 2 कॉमन ले लिया, सिर्फ बचा क्या m माइनस 25 बचा क्या m माइनस 25 दिस विल बी इक्वल टू 0। देयरफॉर फिर ये दोनों ब्रैकेट कॉमन में ले लिए, m माइनस 25 बचा क्या यहाँ पे 2m प्लस 2, 2m plus 2 this will be equal to 0। therefore m minus 25 is equal to 0 or 2m plus 2 is equal to 0। therefore सबसे पहले तो m is equal to 25 होगा, m is equal to 25 और 2m is equal to -2, यहाँ पे प्लस 2 है वहाँ पे जाके -2, यहाँ पे -25 वहाँ पे जाके +25, so m is equal to 25। ये तो एक आ गया। फिर m is equal to यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में वहाँ पे जाके डिवाइडेशन में 2 -2/2, so therefore m will be equal to -1, m will be equal to -1। therefore 25 and -1 are the roots of given quadratic equation। These are the roots of given quadratic equation, these are the roots of given quadratic equation। अभी देखिए ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। 25m² is equal to 9, so here we have to just remember that one formula, here it works, a plus b into a minus b is a square minus b square। this formula we have to remember, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, a plus b into a minus b is a square minus b square, a square minus b square। यहाँ पे कैसे काम आएगा देखिए, हमें क्या दिया हुआ है 25m square is equal to 9, therefore 25m square minus 9 this will be equal to 0, this will be equal to 0। तो therefore क्या होगा, अभी देखिए ये 25m स्क्वायर को हमें किसी के स्क्वायर में रिप्रेजेंट करना है। 25 5 का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर, इसलिए 5m का होल ब्रैकेट स्क्वायर ले सकते हैं -3 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 0। अभी देखिए ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में अगर हमने लिखा देयरफॉर सो हम इसे लिख सकते हैं 5m प्लस 3 इंटू 5m माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये हम लिख सकते हैं। therefore either 5m plus 3 equals to 0 or
5m minus 3 equals to 0. Therefore 5m equals to minus 3 or 5m equals to 3. Therefore m equals to minus 3 by 5 or m equals to 3 by 5. Therefore minus 3 by 5 and 3 by 5 are the roots of equation. Therefore minus 3 by 5 and 3 by 5 are the roots for the given quadratic equation. तो ऐसे टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो देखिए ये याद रखना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अभी कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्टली ऐसे कर देते हैं कि ये जो 25 ये मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे जाके डिवाइडेशन हो जाएगा. सेकंड मेथड देखिए क्या होता है. कुछ लोग क्या करते हैं m square is equal to 9 by 25, therefore taking square root m is equal to 3/5. डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं. लेकिन हमें याद रखना है कि अगर 2 का स्क्वायर करें तो भी 4 आता है और -2 का भी अगर हमने स्क्वायर लिया तो ये भी 4 आता है. इसलिए 4 का जो अगर हमने 4 का स्क्वायर रूट लिया तो ये +-2 आना चाहिए, +-2 आना चाहिए. ये डायरेक्टली 2 नहीं आएगा, ये +-2 आना चाहिए. इसलिए हमेशा याद रखना है कि m will be equal to +3/5 और m will be equal to -3/5. तो ये प्लस माइनस वाली चीज याद रखनी है हमेशा स्क्वायर रूट लेते वक्त. And again next question is 7m square is equal to 25m. 7m square is equal to 21m. 7m square is equal to 21m. Therefore अभी यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि इक्वल्स टू में जो टर्म है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेके जानी है while solving quadratic equation by factorization मेथड. कभी भी डायरेक्टली यहाँ से डिवाइड करके सॉल्व नहीं करना है हमें. नेक्स्ट मतलब हमें जो बाय प्रोसीजर जाना है सबसे पहले इसे ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. फिर चाहे c टर्म हो या ना हो, b टर्म हो या ना हो, लेकिन हमें एज इट इज रिप्रेजेंट करना है, फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो 7m स्क्वायर माइनस 21m इज इक्वल टू 0. तो अगर हम इन दोनों टर्म्स में से 7m कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ m माइनस यहाँ पे 21m में से 7m गया तो 3 इज इक्वल टू 0. दिस विल बी इक्वल टू 0. देयरफॉर आइदर 7m इज इक्वल टू 0 और m minus 3 equals to 0. Therefore m is equals to 0 or m is equals to 3. Therefore 0, 3 are the roots for the quadratic equation. So this was the equation. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो फर्स्ट वन की तरह ही है. फर्स्ट नहीं, अभी जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9. सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ 11 की जगह हमें √11 ले लेना है. वो आप खुद से सॉल्व करिए. एंड एज वी टोल्ड यू बिफोर द लेक्चर एट द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर that we will tell you a short trick at the end of the video. So this is the shortcut trick for solving quadratic equation fastly by factorization method. And we have to note down that if we can solve the equation by factorization method, then only this trick will be used. If we have such type of equation x square plus x minus 20 is equal to 0, इस वक्त हमें क्या करना है कि हमें इस 20 के जैसे हम फैक्टर्स निकालते हैं वैसे फैक्टर्स निकाल लें. -20 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए थे +5 और -4 जिसके एडिशन +x आती है. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे +5 है तो x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू यहाँ पे -4 है तो x इज इक्वल टू +4. ये दोनों हमारे रूट्स आ रहे. देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस c इंटू a को करना है -20 के फिर इसके रिस्पेक्ट में जो हम रूट्स निकालते हैं हमेशा जो हम करते हैं वही रूट्स निकालने
और सिर्फ उसके उन रूट्स की साइन चेंज करके हमें x इज इक्वल टू लिख देना है, x इज इक्वल टू लिख देना है। ये डायरेक्ट आंसर हमारा आता है, ये डायरेक्ट आंसर हमारा आ जाता है। तो ये थी फर्स्ट टाइप। अगर सेकंड टाइप, अगर हमारे पास ऐसी जहाँ पे जो फर्स्ट a है, a की वैल्यू 1 ना होते हुए कुछ और हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 13 इंटू 2, 13 इंटू 2 इज 26। सो 26 के हमें दो फैक्टर्स निकालने हैं जिनकी एडिशन 27 है। तो एक होता है, दोनों फैक्टर्स क्या है, 26 इंटू 1, 26 इंटू 1। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ हमें x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस 26 है तो माइनस 26, और यहाँ पे प्लस 1 है तो माइनस 1। लेकिन इसके साथ में जो a की वैल्यू है हमारी 2, इससे इसे डिवाइड कर देना है, इससे इसे डिवाइड कर देना है। तो x इज इक्वल टू ये 13 आ जाएगा और ये माइनस 1/2, तो माइनस 13 और x इज इक्वल टू माइनस 1/2। सो ये हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं विथ यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड।